श्रीमद् भगवद गीता का दूसरे अध्याय का अशोच्या नन्नो शोचस्त्वम इत्यादि जो श्लोक है और जो पीछे जितने भी पहले अध्याय का अर्जुन का विषाद इत्यादि है उसको लेकर के भगवान भाष्यकार गीता का तात्पर्य बताते हुए अर्जुन के शोक मोह का उच्छेद का हेतु भी बता रहे हैं। संसार शोक मोह निमित्तक है। संसार जो दुखात्मक है उसका बीज है शोक मोह। वो उत्पन्न होता है जब अहंकार हो और उसका कारण है अविद्या, अज्ञान। तो उस अज्ञान को दिखा दिया गया। अशोच्या नन्नो शोचस्त्वम, इससे पहले उसको दिखा दिया गया। पहले उसको दिखा दिया गया। तो और साथ में ये भी बता दिया गया कि जो व्यक्ति शोक मोहादि से विशिष्ट चित्त वाला है उससे स्वधर्म का परित्याग और परधर्म की सेवा ये हो सकती है। और जो स्वधर्म में लगा है वो भी शोक मोह से यदि विशिष्ट है तो वह फलाभिसंधि पूर्वक कर्तव्य कर्म करेगा अपना काम, तो उसका संसार का उपरम नहीं होता। पर गीता संसार के उपरम की बात कहती है। गीता संसार के उपरम की बात कहती है। तो इसलिए गीता का तात्पर्य है कि सर्व कर्म संन्यास पूर्वकात् आत्मज्ञानात् कैवल्य प्राप्ति है। सर्व कर्म संन्यास पूर्वक आत्मज्ञान से ही कैवल्य की प्राप्ति होती है। न अन्य तो संसार से निवृत्ति, अन्य किसी भी हेतु से संसार की निवृत्ति नहीं है। अन्य कोई भी हेतु नहीं। यदि निवृत्ति आप करते हैं तो एक छोटा सा संसार की निवृत्ति करेंगे, पुनः दूसरा संसार आ जाएगा। यदि शुगर की निवृत्ति करने के लिए शुगर की दवाई खाएंगे तो दूसरा संसार तुरंत तैयार होता है, कमजोरी आ जाती है, वेट लॉस होने लग जाता है, साइड इफेक्ट संसार का बना ही रहता है। एक बीमारी ठीक करेंगे तो दूसरी बीमारी आती रहती है। आत्यंतिक रूप से सभी बीमारियों का अंत आप ऐसा नहीं कर सकते, पर आत्यंतिक रूप से सभी बीमारियों का अंत यदि आपने गीता में बताया गया सर्वकर्म संन्यास पूर्वक आत्मज्ञानात् एव केवलात्, यदि आत्मज्ञान केवल आत्मज्ञान को उपलब्धि हो जाए तो शोक मोह उसका कारण अहंकार, उसका कारण जो अज्ञान, उसकी भी निवृत्ति से कैवल्य की प्राप्ति हो जाती है। सर्वकर्म संन्यास पूर्वक ज्ञान बताया गया, इसका मतलब ज्ञान सर्वकर्म संन्यास के बिना नहीं शोक मोह नष्ट नहीं होता। सर्वकर्म संन्यास अनिवार्य है। ज्ञान हो तो भी शोक मोह नहीं जा सकता जब तक वो सर्वकर्म संन्यास नहीं किया हुआ, नहीं हुआ हुआ ऐसा समझना। सर्वकर्म संन्यास तो मन का धर्म है ना। बाहर से आप कर्म का त्याग करेंगे तो उससे कर्म का त्याग नहीं होता, मानसिक तो बना ही रहेगा। इसीलिए मन से पूरी तरह से पुत्रेषणा, लोकेशणा, वित्तेषणा, इन सब से आपको क्या होना पड़ेगा? शून्य होना पड़ेगा। तो सर्वकर्म का संन्यास होगा, तब आत्मज्ञान होगा, तो कैवल्य की प्राप्ति होगी। तो आत्मज्ञान से कैवल्य की प्राप्ति गीता का तात्पर्य है। भगवान भाष्यकार ने कहा गीता का तात्पर्य निकालते हुए। तो अब
जो कर्म समुचित ज्ञान से कैवल्य की प्राप्ति मानने वाले वेदांतिक देशी है, तो उनके मत को खंडन करने के लिए उत्थापन करते हैं। वेदांत में भर्तृ प्रपंच इत्यादि एक देशी है, वो लोग ज्ञान कर्म समुच्चय से ही मुक्ति मानते हैं, केवल ज्ञान से मुक्ति नहीं मानते। और गीता के तात्पर्य को उसी ढंग से ग्रहण कर लेते हैं वो लोग। तो भगवान भाष्यकार कहते हैं कि श्रुतियों में ज्ञानादेव तो कैवल्यम रीते ज्ञानान न मुक्ति नान्य पंथा विद्यते अयनाय, तो इत्यादि जो वाक्यों से ये मालूम पड़ता है कि ज्ञान से इतर किसी भी साधन मुक्ति के प्रति हेतु नहीं बन सकते। दूसरे साधन ज्ञान प्राप्ति में हेतु बन सकते हैं, और मुक्ति के प्रति हेतु केवल ज्ञान ही है। इसको सिद्ध करने के लिए पूर्व पक्ष का उत्थापन करते हैं। तत्र केचिदाहो संन्यास पूर्वक आत्म यथात्म बोध से शोक मोह की निवृत्ति होती है, अज्ञान की निवृत्ति होती है, और दूसरा कोई भी न अन्य तो निवृत्ति जो पहले कहा था। तो उस विषय में कुछ लोग ऐसा मानते हैं, कहते क्या मानते हैं, सर्व कर्म संन्यास पूर्वकात आत्मज्ञान निष्ठा मात्रा एव केवलात् कैवल्यम न प्राप्यते एव। सर्व कर्म संन्यास पूर्वक आत्मज्ञान निष्ठा मात्रा देव केवल, आत्मज्ञान निष्ठा में आत्मज्ञान की उपलब्धि प्राप्ति से आत्मज्ञान कहेंगे ना, तो आत्मज्ञान की निष्ठा और आत्मज्ञान में क्या फर्क है। तो आत्मज्ञान तो आपको परोक्षात्मक भी हो सकता है, आत्मज्ञान परोक्षात्मक भी हो सकता है, आत्मज्ञान के आप नजदीक भी हो सकते हैं, आत्मज्ञान की उपलब्धि अभी नहीं हुई, अपरोक्ष नहीं हुआ, पर आत्मज्ञान निष्ठा से अपरोक्ष हो जाता है, नितराम उसमें स्थिति। कर्मनिष्ठा और कर्मयोग, हालांकि एक ही अर्थ में बहुत बार शब्द का प्रयोग होता है, पर कर्मनिष्ठा का मतलब कर्म में नितराम आपकी स्थिति, जो निष्काम कर्म के विषय में शास्त्र कहता है उसमें आपकी निष्ठा है। या ज्ञान निष्ठा मतलब नितराम ज्ञान में आपकी स्थिति, ये ज्ञान निष्ठा है। इसीलिए कर्मनिष्ठा ज्ञान निष्ठा के प्रति साधन है, और ज्ञान निष्ठा कैवल्य के प्रति साधन। इसलिए कहा कि आत्मज्ञान निष्ठा मात्रा एव केवलात्, आत्मज्ञान निष्ठा मात्र से, केवल से कैवल्य की प्राप्ति जो वेदांती लोग मानते हैं, है ना, तो कहते हैं न प्राप्यते कैवल्यम न प्राप्त, माने कोई भी कुछ नहीं चाहिए। जैसे आप ये कहो कि अंधेरे को हटाने के लिए केवल और केवल प्रकाश चाहिए, दृष्टांत में लोक में ऐसा हो सकता है पूर्व पक्ष का। तो यदि आप सिद्धांति उत्तर दो कि देखो अज्ञान की निवृत्ति के लिए, अंधेरे की निवृत्ति के लिए केवल प्रकाश चाहिए, प्रकाश के उत्पादक वस्तुओं से अंधेरे की निवृत्ति नहीं होती, इसीलिए प्रकाश के उत्पादक वस्तु से इतर मात्र प्रकाश से ही अंधेरे की निवृत्ति होती है। यदि वेदांत ऐसा मानते हो दृष्टांत के तौर पर केवल आत्मज्ञान निष्ठा से ही मुक्ति होती है, तो हम ये कहना चाहते हैं कि लोक में भले ही ऐसा हो, अंधेरे की निवृत्ति केवल प्रकाश से होता है, दृष्ट है यहाँ पर वो अदृष्ट है। इसीलिए वहां तो शास्त्र विहित कर्म समुचित ज्ञान से ही अज्ञान की निवृत्ति मान लेनी चाहिए, तो शास्त्र में कर्म का विधान किया गया है। इसलिए केवल आत्मज्ञान निष्ठा मात्र से अज्ञान की निवृत्ति से कैवल्य की प्राप्ति नहीं कहना चाहिए, ये समुच्चयवादी का मत है। तत्र केचिदाहु सर्वकर्म संन्यास पूर्वकात् आत्मज्ञान निष्ठा मात्रा देव केवलात् कैवल्यम न प्राप्यते व, कैवल्य की प्राप्ति नहीं होती। तो किंतर ही फिर ज्ञान
ज्ञान केवल क्या आत्मज्ञान निष्ठा से ज्ञान मात्र से कैवल्य की प्राप्ति नहीं होती है, तो फिर ज्ञान किस प्रकार से कैवल्य को देता है ये तो बताओ, है ना। माने कैवल्य की प्राप्ति में साधन क्या है जो शास्त्रीय हो। कहा अग्निहोत्रादि श्रौत स्मार्त कर्म सहितात ज्ञानात् कैवल्य प्राप्ति इति सर्वासु गीतासु निश्चितोर्थ इति। तो सभी गीता शास्त्र में या श्रुति इत्यादियों में भी अग्निहोत्रादि, ठीक है ना, अग्निहोत्र है और आदि से और भी श्रौत स्मार्त कर्म ले लेना। अग्निहोत्र आदि जो श्रौत और स्मार्त कर्म, अग्निहोत्र श्रौत कर्म हो गया, स्मार्त इत्यादि बापी को कड़ाई इत्यादि होते हैं जिसका भावना से किए जाते हैं वो सब। तो ऐसे जो भी अग्निहोत्र आदि श्रौत स्मार्त कर्म, हाँ सब के सब जो भी चित्त शुद्धि के हेतु बनते हैं सब के सब कर्मों को ले लेना चाहिए। इसीलिए ब्रह्म सूत्र में एक सूत्र आता है, सर्वापेक्षा यज्ञादि श्रुति रसोवत। माने ज्ञान प्राप्ति के लिए सभी साधनों की आवश्यकता होती है। यज्ञादि श्रुते कहा तम एतम आत्मानं विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन। तो ये श्रुति बता रही यज्ञ है, दान है, तप है, अनाशक तप है, तो सभी साधनों को बताया। तो सभी साधन क्या, सभी का मतलब सभी नहीं लेना, मतलब अधिक से अधिक साधन की आवश्यकता है चित्त शुद्धि के माध्यम से आगे ज्ञान प्राप्ति तक इत्यादि इत्यादि कहा जाता है। तो आगे ऐसा नहीं समझना वेदांति की तरह से। वेदांति लोग क्या मानते हैं कि सब साधन से चित्त शुद्ध होकर के ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी और कर्म तो छूट गया और ज्ञान से कैवल्य की प्राप्ति होती है, ऐसा वेदांति मानते हैं, मैंने मुख्य सिद्धांति। तो और जो अब यहाँ एक देशी है वो ऐसा नहीं मानता, ज्ञान हो गया पर कर्म भी छूटा नहीं, तो कर्म समुचित ज्ञान से ही कैवल्य की प्राप्ति होती है, ऐसा मान रहे हो। अग्निहोत्रादि श्रौत स्मार्त कर्म सहिता विज्ञानात्, अग्निहोत्रादि श्रौत और स्मार्त कर्म से सहित जो ज्ञान, वो ज्ञान से कैवल्य प्राप्ति इति, कैवल्य की प्राप्ति होती है। यह सर्वासु गीतासु निश्चितोर्थ इति, संपूर्ण गीता के श्लोकों में ये निश्चित अर्थ है, ऐसा जाना जा रहा है। तो कैसे जाना जा रहा है आपने कहा, हमने कहा केवल ज्ञान से कैवल्य की प्राप्ति ये जाना जा रहा है, हमने ऐसा कहा। अब आप कहते हो कि श्रौत स्मार्त कर्म से विशिष्ट ज्ञान कैवल्य प्राप्ति का हेतु होता है, ऐसे जाना जा रहा है, आप कहते हो, तो इसमें प्रमाण दिखाओ। देखो ज्ञान कैवल्य की प्राप्ति का हेतु है, ये तो आप भी मानते हो हम भी मानते हैं। आप कहते हो कि कर्म कैवल्य में साधन नहीं बनता है ना, ज्ञान के साथ साधन नहीं बनता, वेदांती मुख्य वेदांती कहते हो। तो हम कहते हैं कि ज्ञान भी सहयोगी बनता है, कर्म भी सहयोगी बनता है, हम ऐसा कहते हैं, तभी समुच्चय होगा। क्रम समुच्चय तो वेदांती भी मानता है, क्रम माने पहले कर्म फिर बाद में ज्ञान, क्रम समुच्चय, सह समुच्चय नहीं। ये सह समुच्चय मानता है, उसका वेदांती खंडन करता है। क्रम समुच्चय तो है क्रम से समुच्चय, साथ समुच्चय नहीं, सह समुच्चय नहीं। ज्ञान प्राप्ति के बाद कर्म में आग्रह, हाँ, ज्ञान प्राप्ति से पहले कर्म की आवश्यकता है और कर्म से चित्त शुद्ध होने के पश्चात जब आप ज्ञान निष्ठा में चले गए तो कर्म छूट गया, एक क्रम हो गया। जैसे एक सीढ़ी ऊपर चढ़ गए तो पहली सीढ़ी छूट गई, आगे की सीढ़ी में आप गए, फिर आगे गए तो पहले वाली सीढ़ी छूट गई, उसे कर्म छूटा, ज्ञान प्राप्त हो गया, क्योंकि कर्म ने अपना काम कर दिया। तो वेदांती ऐसा मानते हैं, पर ये कहते नहीं, सह समुच्चय होना चाहिए, कर्म भी साथ में और ज्ञान भी साथ में, तभी कैवल्य की प्राप्ति होती है। तो उस सह समुच्चय का विरोध है,
स्वामी जी, गीता में आता है कि प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्मणि सर्वशः। ऐसे में तो कर्म होता ही नहीं, तो कर्म संन्यास की क्या जरूरत है? कर्म होता ही नहीं, नहीं, यदि आप ऐसा जानते हैं तो ठीक है, संन्यास की जरूरत ही नहीं, कोई बात ही नहीं है। यदि आपको ऐसा बोध है कि सब प्रकृति ही कर्म कर रही है, मैं तो करने वाला नहीं हूं, तो कर्म संन्यास की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो तो पहले से संन्यास तो हो गया। पर यदि ऐसा लगता है कि मैं करता हूं, है कि नहीं, मैं करता हूं, मुझे अच्छाइयां बुराइयां महसूस हो रही है, मैं अच्छा हूं बुरा हूं, तो फिर भाई उसको हटाने के लिए तो प्रयास करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, है कि नहीं। ये पर बाधिता निवृत्ति से आ रहा है तो बात अलग है, परंतु बाधित में सत्य लग रहा है। किसी ने सम्मान किया, माला पहना दी, वो सत्य लग रहा है। किसी ने गालियां दी, वो भी सत्य लग रहा है, तुरंत ठेस पहुंच जाती है ना। तो आत्मा में तो ठेस पहुंचती नहीं है। यदि आप आत्मा रूप में अवस्थित हो तो आत्मा में तो उसकी गति है ही नहीं। जैसे जल की गति कमल पत्ते में नहीं है, भिगा नहीं सकता, आत्मा में तो है ही नहीं। तो प्रकृति अपने व्यवहार में चल रहा है, प्रकृति आपसे उसका कोई संबंध ही नहीं है, तब तो कर्म संन्यास की आवश्यकता ही नहीं है। पर यदि है कि कुछ लेना देना है, मेरा भी, मैं भी कुछ हूं, है ना। दो गुरु चेले जो है ना कहीं जा रहे थे रास्ते में, तो राजा की सवारी आने वाली थी, तो सवारी देखने के लिए राजा के लिए वहां पर वो बनाया था, कॉटेज जैसा बनाया हुआ था विश्राम करने के लिए। तो पर वो सवारी देखने के लिए वहां के चौकीदार निकल गए थे आगे, देखे अभी तो पहुंच नहीं रहा है कोई, क्या दिक्कत है। इधर गुरु चेले कहीं जंगल से भटकते भटकते पहुंच गए, तो देखा तो मस्त बिस्तर बिछा हुआ है, आराम से थके हुए तो थे। तो गुरु जी ने कहा भाई तू ये कटेज संभाल ले, मैं ये कुटिया संभाल लेता हूँ। दोनों गए, आराम से सोए, और तब तक उधर से आ गए चौकीदार लोग। देखा तो अरे राजा के बिस्तर पर सोए हुए बाबा लोग। तो चिल्लाया, कौन है, क्या है, कहाँ से आए हो, क्या चिल्लाया। तो कौन है तुम लोग। तो चेले ने कहा कि हम बाबा लोग हैं। तो डंडा मार करके भगाया। बाबा लोग दूसरे के बिस्तर पर आकर सोते हैं क्या। और गुरु जी के पास गए, कौन है, गुरु जी चुप हो गए, कुछ नहीं बोले, भगो यहाँ से, और चले गए। और जो आगे निकल गए तो चेले को डंडा पड़े है ना, तो दर्द कर रहा है, लंगड़ा रहा है। तो गुरुजी ने पूछा क्या बात है, क्यों काहे लंगड़ा रहे हो क्यों कर रहे हो। तो चेले ने कहा महाराज मेरे को बड़ा मार पड़ी। तो आपको नहीं पड़ी, तो नहीं मेरे को तो मार नहीं पड़ी। तो गुरुजी ने कहा तुम कुछ बने होंगे तभी मार पड़ी होगी। तो कहा गुरुजी बनना बुनना क्या है। उन्होंने पूछा कौन हो, तो मैंने कहा बाबा। तो कहा बाबा क्यों बने, बाबा बनना नहीं था ना। अरे चुप हो जाते, मैं चुप हो गया, मेरे को डरना ही नहीं पड़ा। तो वैसी बात है, कुछ बन लेता है ये, कर्ता भोक्ता प्रमाता विज्ञाता, ये बनता है। जब बनेगा तो फिर न होने पर भी है उसमें, फिर उसको छोड़ने के लिए प्रयास करना पड़ता है, मुख्य चीज है। अग्निहोत्रादि स्रोत स्मार्त कर्म सहितात ज्ञानात कैवल्य प्राप्ति। स्रोत स्मार्त सहित ज्ञान से ही कैवल्य की प्राप्ति होगी। और यदि मान लीजिए ये कर्म नहीं करेंगे, नित्य नैमित्य कर्म यदि नहीं करेंगे, तो प्रत्यवाय आ जाएगा। ये कहने के ये जो है ना मीमांसा के आग्रह से ग्रसित है ये लोग। यदि अकरणे प्रत्यवाय श्रवणात् ऐसा बोलते हैं, न करने से क्या होता है प्रत्यवाय, फिर ज्ञान ही नहीं हो पाएगा, इसलिए करना जरूरी है साथ साथ में। इति ज्ञापकम च आहु अस्य अर्थस्य, जो हम समुच्चय कह रहे हैं इसमें प्रमाण, इस अर्थ में ज्ञापक माने प्रमाण है, बोध कराने वाला वाक्य गीता में उपलब्ध है। कहते कैसे, अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि। यदि ये धर्म माने धर्मात् अनपेतम, जो धर्म से रहित नहीं है, माने धार्मिक है। ये जो संग्राम है ना, ये धर्म से अपेत नहीं है, मतलब
धर्म से विशिष्ट है। धर्मात् अनपेतम धर्म्यम, धार्मिक जो संग्राम है, युद्ध है, धर्म युद्ध है, ये धर्म युद्ध को तुम नहीं करोगे, यानी करना ही करना है। ठीक है ना। ज्ञान से तो आप भी मानते हो, ज्ञान से तो मैं भी मानता हूं, परंतु अर्जुन के विषय भगवान क्या कहते हैं, कर्म करना ही पड़ेगा आपको। कर्मण्यवाधिकार अस्ति, कर्म करना ही होगा, मैंने कर्म छोड़ नहीं सकते। तो ज्ञान से तो मुक्ति ही, तो कर्म को न छोड़ने को बोला कि नहीं, इसका मतलब ज्ञान कर्म दोनों ही चाहिए। कुरु कर्वे तस्मात् त्वम, इसीलिए तुम कर्म ही करो। और पहले के पुराने लोगों ने भी कर्म किया है, इसलिए तुम भी कर्म करो। तो ज्ञान तो चाहिए ही चाहिए, पर कर्म को छोड़ने को नहीं मानता है, इसलिए कर्म करना जरूरी है। ज्ञान कर्म के समुच्चय से मुक्ति होती है, इत्यादि। कहा भाई देखो, जो वैदिक कर्म में हिंसा भी आती है, और न हिंसा सर्वभूतानि, न हिंसा सर्वभूतानि। तो इस प्रकार के वाक्य होने से, श्रुति वाक्य भी है और स्मृति वाक्य भी होने से हिंसा का प्रतिषेध किया गया है। अतएव प्रतिषेध भी क्यों किया गया, कि हिंसा अनर्थ का हेतु होने से, और वैदिक कर्म हिंसा से विशिष्ट होने से वो अधर्म के लिए होगा। हिंसा तो अधर्म के लिए है, अधर्म के लिए होने से वैदिक कर्म का अनुष्ठान करना उचित नहीं है। यदि कोई बीच में शंका करता है, हिंसादि युक्तत्वात् वैदिकम कर्म, आदि माने जो वैदिक कर्म है, जैसे हिंसादि युक्तत्वात् वैदिकम कर्म अधर्माय इति। हिंसादि में आदि शब्द से नीचे टीकाकार लिखते हैं, आदि शब्द उच्छिष्ट भक्षणम गृह्यते। उच्छिष्ट भक्षण या उच्छिष्ट भक्षण भी होता होगा वहां बीच में कहीं वैदिक कर्म में। तो हिंसादि युक्तत्वात् वैदिकम कर्म, हिंसादि से, आदि से उच्छिष्ट भक्षण इत्यादि होने से वैदिकम कर्म अधर्माय। और क्योंकि जो आचार का प्रतिपादन करने वाले शास्त्र तो अधर्म ही बोलते हैं ना, उच्छिष्ट। उच्छिष्टम अभी चामेद्यम भोजनम तामस प्रियम, वो तो निंदा की गई है एक तरह से। तो इसलिए कर्म अधर्माय इति यम अपि आशंका न कार्या। सांख्य लोग बोलते हैं वैदिकम कर्म अधर्म के लिए होता है, हिंसा है तो पाप होगा ही होगा। जैसे वाचस्पति मिश्र जी जब वैदिक कर्म के विषय में प्रतिपादन करते हैं ना, तो वो बोलते हैं कि नहीं, वैदिक कर्म में कोई हिंसा नहीं होती। पर सांख्य लोग वैदिक कर्म में जो पशुवध होते हैं उसको पाप मानते हैं सांख्य लोग। तो जब सांख्य तत्व कौमुदी की रचना करने के लिए बैठते हैं तो वहां बोलते हैं कि उससे क्या होगा, पाप होगा, उस सिद्धांत को लेकर। तो उस सिद्धांत के व्याख्यान करने बैठे हैं ना, उस सिद्धांत के विपरीत बोलेंगे तो उस सिद्धांत के आचार्य नहीं कहलाएंगे आप, इसलिए वहां जाकर के वैसे बोलते हैं। और इधर जब वैदिक कर्म का व्याख्यान करेंगे तब क्या कहते हैं यहाँ पर। तो इसीलिए वाचस्पति मिश्र का सिद्धांत क्या है, उनका सिद्धांत तो अंततः वो वेदांती मानते हैं उनको सभी लोग, क्योंकि ब्रह्मसूत्र में इतना लंबा भाष्य लिखा है। तात्पर्य तो उनका वेदांत में ही था, पर सर्वतंत्र स्वतंत्र जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, प्रतिभा संपन्न व्यक्ति होता है, कहीं पर भी कलम चला लेता है, तो उन्होंने कलम उसने चला दिया, ऐसा मान। नहीं, उस सिद्धांत को मानने वाले व्यक्ति उस सिद्धांत को लेकर के चलेंगे। अब चूंकि आप वेदांत का प्रतिपादन करते रहिए, पर सांख्य सिद्धांत का आत्यंतिक अभाव तो नहीं होगा, है कि नहीं? होगा क्या? वो चलता रहेगा, मीमांसा दर्शन भी चलती रहेगी। और मीमांसा का आपने खंडन कर दिया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप अपना सिद्धांत लेकर के चलते रहेंगे और ये अपना सिद्धांत लेकर के चलते रहेंगे। अब रही बात वाचस्पति मिश्र को भ्रांति है कि नहीं है, मुख्य बात यह है, उस सिद्धांत को लिखते समय सिद्धांत को आधार बनाकर उन्होंने लिख दिया, है कि नहीं? और उस सिद्धांत को मानने वाले व्यक्ति क्योंकि सिद्धांत से बाहर नहीं गए ना वो, इसलिए जैसा मानते हैं वो इन्होंने मान करके लिख दिया। पर इनको भ्रम है कि नहीं है, मुख्य बात है।
क्योंकि प्रश्न ये उठता है कि सार्वभौम सिद्धांत क्या प्रतिपादित हो रहा है जो सबके लिए एक बराबर हो, जिसमें किसी प्रकार का मतभेद ना हो, ऐसा कोई सिद्धांत नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। लोक में ऐसा कैसे हो सकता है? आपकी बुद्धि अलग होगी, मेरी अलग होगी, किसी की अलग होगी, तो इसलिए सार्वभौम सिद्धांत एक नहीं हो सकता है। इसीलिए हाँ, तो जो सिद्धांत प्रतिपादित हो उनके लक्ष्य भी भिन्न भिन्न हो जाएंगे। हाँ होंगे। अब जैसे मान लो कि मीमांसा लोग हैं, स्वर्ग को ही लक्ष्य बनाया है उन्होंने, कैवल्य को लक्ष्य नहीं बनाया, तो उनका लक्ष्य अलग हो गया, हमारा लक्ष्य अलग हो गया, और चारवाकों का लक्ष्य अलग हो गया। अच्छा, और सांख्य का भी लक्ष्य अलग हो गया, प्रकृति पुरुष का विवेक से मुक्ति हो जाती है, ऐसा मानते हैं। तो इसलिए कुछ न कुछ तो अलग है ही, सैद्धांतिक पक्ष एक नहीं होगा। हाँ, मुक्ति अपने हिसाब का मानेंगे सभी लोग। मुक्ति में दुख का अभाव मानते हैं, मुक्ति में दुख का अभाव, पर मुक्ति का जो स्वरूप है ना, तो जैसे वेदांती मानते हैं वैसा स्वरूप वहां हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अब जैसे सांख्यों में मुक्ति हो गई तो भेद बना रहेगा, योगी में मुक्ति हो गई तभी भेद बना रहेगा, और ये न्यायिक वैशेषिक में भी मुक्ति हो गई तो भेद बना रहेगा, पर हमारे यहाँ भेद बना नहीं रहेगा। और हाँ, आत्यंतिक दुख की निवृत्ति होगी, ये तो सापेक्षिक होगी प्रत्येक सिद्धांत। हाँ, यदि भेद है तो आपका कहना केवल कहना है कि दुख की सचमुच निवृत्ति हो गई, तो भेद यदि बना रहेगा तो दुख आ सकता है, क्योंकि संपूर्ण बीज नष्ट है। इसीलिए तो उनको दोष देते हैं ना, हम लोग दोष देते हैं, और वो अपने हिसाब से उसका समाधान करते रहते हैं। ये तो चलता रहेगा, उसमें कोई खास बात। हमारा जो सिद्धांत है वो भी आत्यंतिक निवृत्ति का हाँ, है, तो हम सिद्धांत को पालन कर रहे हैं, वो विचार इसमें इस तरह का दोष इसमें नहीं आ पाएगा। हाँ, तो आपने सब खंडन करके रखा है ना अपने सिद्धांत में कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, उसमें दृढ़ होना पड़ेगा अपने आप को। इसीलिए तो शास्त्र पढ़ने की जरूरत है। इसीलिए शास्त्र से ये समझ में आता है कि हाँ, वेदांत सिद्धांत में इस तरह से। अब ये बात तो रहेगी ही, जैसे मैंने वैदिक हिंसा को हिंसा नहीं मानते वेदांत में, है कि नहीं? क्रतु के अंतर्वर्तनी हिंसा को हिंसा नहीं मानते, और मन में ये आ सकता है कि भाई हिंसा तो हिंसा है। इसलिए सांख्यों ने कहा, बुद्धि से कहा, उन्होंने शास्त्र के हिसाब से नहीं कहा, अपने बुद्धि से कहा कि हिंसा है तो पाप होगा ही होगा, क्योंकि सांख्य दर्शन है, योग दर्शन है, वैशेषिक दर्शन है, न्याय दर्शन है, ये बुद्धिवादी है ज्यादातर। और आप बुद्धिवादी होने के साथ साथ श्रुतिवादी है, आप श्रुति स्मृतिवादी है। इसीलिए कहने के उनकी अपेक्षा से ये सिद्धांत मजबूत है कि अपूर्व श्रुति जिसको प्रतिपादन करती है तो उसी को ही आप प्रतिपादन करते हैं। इसलिए भगवान भाष्यकार को पूछा जाता है कि आप तर्क क्यों कर रहे हो, आगे तर्क पाद में आएगा, तो वो कहते हम तर्क नहीं करते, हम तो वेदांत वाक्य कुसुम को संग्रहित करने के लिए यहाँ बैठे हैं। परंतु तो तर्क के माध्यम से वेदांत सिद्धांत को खंडन करता है, तब हम उसको तर्क के माध्यम से खंडित करते हैं, क्योंकि वेदांत को मान नहीं रहा है ना वो। इसलिए कभी उनके तर्कों से, कभी दूसरे तर्कों से हम खंडन करते हैं, ऐसे वेदांति करते हैं। इसीलिए कहने का मतलब केवल बुद्धि से प्रसूत दर्शन मात्र को स्वीकार न करके औपनिषद सिद्धांत जो युक्ति संगत साबित होता है तो उसको मानते हैं। ज्यादातर लोग इसी को मानते हैं। तो ज्ञापक, हाँ, हिंसादि युक्तत्वात् वैदिकम कर्म अधर्माय इति इयम अपि आशंका न कार्या। क्यों, कथम, कैसे? क्योंकि छात्रम कर्म विद्यालक्षणम, क्षेत्रीय का कर्म तो विद्यालक्षण है। गुरु भ्रातृ पुत्रादि हिंसा लक्षणम, गुरु को मारना, भाता भाइयों को मारना, पुत्रादियों के हिंसा लक्षण है। अत्यंत क्रूरम अपि स्वधर्म इति कृत्वा, स्वधर्म ऐसा मान करके न अधर्माय, वो अधर्म के लिए नहीं माना गया। और साथ साथ में तद अकरणे, और यदि ये जो स्वधर्म है, यदि स्वधर्म को न करने पर दोष बताया, तद अकरणे च ततः स्वधर्मम कीर्तिं च हित्वा पापम वाप्स्यसि। भगवान ने कहा स्वधर्म को यदि नहीं करोगे, स्वधर्म
तथा स्वधर्म, यदि आप ये कर्म नहीं करोगे जो आपका है, तो स्वधर्म और कीर्ति का त्याग करके पापम अवाप्स्यसि, पाप को ही प्राप्त करोगे। इति ब्रुवता भगवता, ऐसे कथन करने वाले भगवान ने यावत् जीवादि श्रुति चोदितानां पश्वादि हिंसा लक्षणानां च कर्मणां प्राग एव न अधर्मत्वमिति सुनिश्चितम उक्तम भवति इति। तो यानी कि वैदिक जो कर्म है वो वैदिक कर्म और आपका जो क्षेत्रीय कर्म है युद्ध लक्षण, वो वास्तव में अधर्म के लिए नहीं है। यदि आप इसको छोड़ोगे तो तुमको पाप लगेगा। ऐसा कथन करने वाले भगवान ने पहले ही, पूर्व में ही, आरंभ में ही क्या कह दिया कि यावत् जीवादि श्रुति चोदितानां पश्वादि हिंसा लक्षणानां च कर्मणां, यावत् जीवादि श्रुति चोदित, यावत् जीवदग्निहोत्रम जुहुयात इत्यादि श्रुतियों के द्वारा विहित जो पश्वादि हिंसा लक्षण कर्म है, उन कर्मों को भगवान ने कहा न अधर्मत्वम, वो अधर्म के लिए नहीं है। ये भगवान का सुनिश्चितम उक्तम भवति, भगवान ने कहा। तो इसलिए भगवान ने, यानी कि जो शास्त्रविद स्वधर्म को न छोड़ने को कहा। और भाई ज्ञान तो चाहिए ही, चाहे ज्ञान की निवृत्ति के लिए, पर कर्मों को छोड़ने को नहीं कहा। और यदि कोई कहे कि ऐसा अधार्मिक कर्म हो तो छोड़ देना चाहिए, वैदिक कर्म में हिंसा है तो अधर्म होने के नाते छोड़ना चाहिए। भगवान तो शुरू में ही कह रहे हैं तथा स्वधर्म कीर्तिम चाहिए तो पापम, इन स्वधर्म को छोड़ करके, कीर्ति को छोड़ करके पाप को ही प्राप्त होगा। मैंने इनको छोड़ना, स्वधर्म को नहीं छोड़ना चाहिए, ऐसा कहने वाले भगवान कर्म का परित्याग का निषेध करते हैं। और आपका तो कर्म के रहित सर्वकर्म संन्यास पूर्वक आत्मज्ञानात् एवं कैवल्य प्राप्ति कैसे हो सकता है? अपने धर्म को छोड़ोगे तो पाप लगेगा। इसलिए ज्ञान के सहित कर्म की आवश्यकता है। यहाँ तक भगवान पूर्व पक्षी का पक्ष था। हाँ, पूर्व पक्षी चल रहा है। सिद्धांत शुरू होगा। हाँ, अब सिद्धांत आएगा। ये जो तत्र केचित जो बोला ना, अत्र केचित आहु, यहाँ से जो पूर्व पक्षी चला था, तो पूर्व पक्षी अपना पूर्व पक्ष का परिमार्जन किया, तो उत्तर सिद्धांति देते हैं तद असत, ये सही नहीं है। ज्ञान कर्म निष्ठयोर विभाग वचनात् बुद्धि द्वयाश्रयो अशोच्यान इत्यादिना भगवता यावत् स्वधर्म विचापेक्ष इति एतद् अन्तेन ग्रंथेन यत् परमार्थात्म तत्व निरूपणं कृतं तत्सांख्यं तद विषया बुद्धि आत्मनो जन्मादि षड विक्रिया अभावाद अकर्ता आत्मा इति प्रकरणार्थ निरूपणात् या जायते सा सांख्य बुद्धि सा एषाम ज्ञानम उचिता भवति ते सांख्या। देखो, सांख्य और योग दो बुद्धि, सांख्य बुद्धि और योग बुद्धि बताइए गीता में, है ना? ऐसा ते भी हाँ, पुरा प्रोक्ता मया नग ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नग ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनाम। ऐसे भगवान ने ज्ञानियों के लिए ज्ञान योग से निष्ठा और कर्मियों के लिए कर्म योग से निष्ठा, तो दो निष्ठा बताइए अलग अलग, है कि नहीं? तो इसीलिए कैवल्य प्राप्ति में दोनों निष्ठा साथ में होना चाहिए, इसे तो भगवान ने बताया नहीं है। दो निष्ठा में दो मार्ग, दो सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है वहां पर। इसलिए कर्मयोगी के लिए कर्मनिष्ठा और ज्ञान योगी के लिए बिल्कुल भेद करके बताया। आप कर्म और ज्ञान को समुच्चय कैसे कर रहे हो? तात्पर्य भाष्यकार भगवान का ये है। ज्ञान कर्म निष्ठयोर, ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा, इन दोनों का विभाग वचनात् अलग अलग कथन किए जाने से बुद्धि द्वयाश्रयो, दो बुद्धि द्वय के आश्रित, माने जो ज्ञान निष्ठा है
और ज्ञान ज्ञान रूपी बुद्धि के आश्रित है, और कर्मनिष्ठा कर्म बुद्धि के आश्रित है। ज्ञान निष्ठा ज्ञान बुद्धि के आश्रित है, कर्मनिष्ठा कर्म बुद्धि से कर्म करेगा, और ज्ञान वाली बुद्धि से क्या करेगा, ज्ञान को प्राप्त करेगा। तो दोनों बुद्धि में है ना, तो आश्रित जो कर्मनिष्ठा और ज्ञान निष्ठा अलग अलग विभाग करके भगवान ने बताया। तो उसी दो निष्ठा को बता रहे हैं अलग अलग। वो तो केवल सूत्र भाष्य हो गया, संग्रहित सूत्र भाष्य हो गया। यानी ज्ञान निष्ठा कर्म निष्ठा का विभाग का कथन किए जाने से बुद्धि द्वया आश्रयो ज्ञान कर्म निष्ठयो, दो बुद्धि के आश्रित ज्ञान और कर्म निष्ठा, उन कर्म निष्ठा का क्या किया है विभाजन करके बताया। दो बुद्धि में, एक व्यक्ति में एक कालावच्छेद है ना, एक ही बुद्धि होगी, दो बुद्धि। यदि मैं कर्मी हूं तो अकर्मी नहीं हो सकता, यदि मैं अकर्मी हूं तो कर्मी नहीं हो सकता है। इसलिए दो बुद्धियों में दो निष्ठाओं की चर्चा की गई। अब कर्मी होगा तो कर्मनिष्ठा होगी, यदि ज्ञानी होगा तो उसमें ज्ञान निष्ठा होगी। अशोच्यान इत्यादि ना भगवता यावत स्वधर्म विचावेक्ष्य इति एतद अंतेन ग्रंथेन। तो ये अशोच्यान इत्यादि दूसरे अध्याय के 11वां श्लोक है, दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक है। और स्वधर्म विचावेक्ष्य ये दूसरे अध्याय का 31वां श्लोक है, 11 से लेकर के 31 पर्यंत। भगवता स्वधर्म विचापेक्षा माने अशोचान आत्मशोचस, तुम यहाँ से लेकर के भगवान ने स्वधर्म विचापेक्षा इति एतद अंथेन ग्रंथेन, यहाँ तक का जो ग्रंथ है श्लोक है जो गिनाए गए हैं इनके द्वारा यत परमार्थ आत्म तत्व, उसको छोड़ करके स्वधर्म विचापेक्षा से मर्यादा बनाना, उससे पहला तो इति एतद अंतेन ग्रंथेन यत परमार्थात्म तत्व निरूपण कृतम, जो परमार्थ आत्म तत्व का निरूपण किया। इसमें पहले आया, इसी के बीच में जो है ना, न जायते म्रियते वा कदाचित, इससे पहले पहले सब आ गया। हाँ बस नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, ये भी आ गया होना चाहिए। और है, और जैसे अंतवंत इमे देहा नित्य सुप्ता शरीर अनाशिनो प्रमेय तस्मादिध्यसो भारत, हाँ ये भी सब एक ज्ञान निष्ठा के अंतर्गत में आ गया। इति एतद अंतेन ग्रंथेन यत परमार्थ आत्म तत्व निरूपणम कृतम, जो परमार्थ आत्म तत्व का निरूपण किया गया। तत्सांख्यम, उसको कहते सांख्य, उसको क्या कहते हैं सांख्य। तद विषय बुद्धि, परमार्थ आत्म तत्व विषय बुद्धि जो होती है वो बुद्धि को सांख्य बुद्धि कहते हैं। अर्थात आत्मनो जन्मादि षड विक्रिया भावात अकर्ता आत्मा इति, आत्मा में जन्मादि षड विक्रियाओं का कैसा है अभाव है। जायते अस्ति वर्धते विप्रणमत अपक्षीयते विनश्यति, तो आत्मा में ये षड जन्मादि षड विक्रिया भावात आत्मा अकर्ता है। इस प्रकार अकर्ता आत्मा को विषय करने वाली जो बुद्धि है वो क्या है सांख्य बुद्धि। प्रकरणार्थ निरूपणार्थ, यानी अकर्ता आत्मा है, ये प्रकरण के अर्थ का निरूपण करने से अर्थ निकल आता है। तो इस प्रकार आत्मा अकर्ता है, इस प्रकार या जायते, जो तद विषय परमार्थ तत्व यानी आत्म विषय बुद्धि जो उत्पन्न होती है, सा सांख्य बुद्धि, उस बुद्धि को क्या बोलते हैं सांख्य बुद्धि। सा एसाम ज्ञानिनाम उचिता भवति ते सांख्या, वो जिन ज्ञानियों के में होती है, जिन ज्ञानियों को उचित होती है, जो ज्ञानी उसको आत्मसात करते हैं, उस सांख्य बुद्धि जिन में होती है उनको क्या कहते हैं
सांख्य, वो संख्या गिनने वाले 24 तत्व वाले को सांख्य नहीं समझ। जो परमार्थ तत्व है वो सांख्य सांख्य बोलते हैं। परमार्थ तत्व को क्या बोलते हैं? सांख्य बोलते हैं। हाँ वैसे सांख्य परमार्थ तत्व को विषय करने वाली बुद्धि क्या हो गई? सांख्य बुद्धि। वो कौन सी बुद्धि है कि आत्मा षडभाव विक्रियाओं से रहित है, ऐसे उस प्रकरण से निरूपित जो अर्थ है कि नहीं, उस अर्थ को विषय करने वाली बुद्धि जो उत्पन्न होती है उसको कहते सांख्य बुद्धि। वह जिन व्यक्ति में होती है उसको कहते सांख्य। ठीक है, सांख्य बुद्धि जिसमें होती है वो, हाँ, सा बुद्धि यस्मिन स पुरुष सांख्य। सांख्य में अण कर दीजिए, सांख्य हो गया। अच्छा, सांख्य बुद्धि तो हो गई। एक विभाग करके भगवान ने कहा है, तो एक सांख्य बुद्धि, योग बुद्धि भी बतानी चाहिए और योगी बतानी चाहिए उनको। तो कहते हैं एतस्या बुद्धिर जन्मना प्राक। अभी सांख्य बुद्धि पैदा नहीं हुई, अब परमार्थ षडभाव विक्रिया से रहित आत्म तत्व है। इस प्रकार से उस सांख्य रूप आत्म तत्व को जनाने वाली बुद्धि अभी नहीं हुई है। अभी वैसी बुद्धि हमको पैदा करनी है, ठीक है ना। तो वो बुद्धि पैदा होने से पहले, माने एतस्या बुद्धि जन्मना प्राक, इस प्रकार की बुद्धि की उत्पत्ति से पहले अभी तत्व ज्ञान इस प्रकार की बुद्धि नहीं हुई है। तब आत्मनो, आत्मा में देहादि व्यतिरिक्त तत्व, देहादि से इतना तो जानता है कि देहादि से आत्मा अतिरिक्त है। ध्यान में आए कि नहीं? मान लो सामान्य रूप से जो वेदांत में नहीं भी लगा हो, कर्मी भी हो ना, तो कर्मी भी आत्मा देह से अतिरिक्त है ये मान करके कर्म कांड करता है। देहादि अतिरिक्त आत्मा के अस्तित्व माने बिना तो स्वर्ग आदि फल कर्म का संपादन क्यों करेगा वो? क्योंकि मैं तो, यदि देह से अतिरिक्त आत्मा का अस्तित्व है यदि न माना जाए तो ये जो कर्म करूंगा वो तो मरने के बाद ही मिलने वाला है। अब मैं रहूंगा ही नहीं, आत्मा देह से अतिरिक्त है ही नहीं, तो करना व्यर्थ प्रयास हुआ है कि नहीं। इसलिए देह से अतिरिक्त आत्मा का अस्तित्व मानता है कर्मी भी। और ये जो है अभी जो वर्तमान में सांख्य योग, सांख्य बुद्धि को प्राप्त करने वाला है वो तो मानेगा ही मानेगा, क्योंकि मैं आत्मस्वरूप तो हूँ परंतु ज्ञान न होने से शरीर से अभिन्न समझ रहा हूँ, पर मैं आत्मा से भिन्न हूँ, आत्मा शरीर से पृथक ही मानता। इसलिए देहादि व्यतिरिक्त तत्व, इस प्रकार के सांख्य बुद्धि होने पर तो अतिरिक्त जानता ही है, पर सांख्य बुद्धि की उत्पत्ति से पहले आत्मा कोई विषय में देहादि व्यतिरिक्त है, करता है, भोगता है इत्यादि समझता है। तो जब ये समझेगा तो उससे अपेक्ष धर्म विवेक पूर्व को, धर्म और अधर्म का विवेक भी उसमें रहेगा, क्योंकि सांख्य बुद्धि के लिए प्रयासरत है। मोक्ष साधन अनुष्ठान निरूपण लक्षण योगा, तो मोक्ष का साधन साक्षात परंपरा से, अनुष्ठान निरूपण लक्षण जो योग है, मोक्ष का साक्षात अथवा परंपरा से जो साधन का अनुष्ठान, उसके स्वरूप का निरूपण योग, स्वरूप का निरूपण रूप योग वो हो गया कर्मात्मक। तो मोक्ष साधन अनुष्ठान निरूपण लक्षण योगा, तो ये योग हो गया, यानी सांख्य बुद्धि के प्राप्ति के लिए किया जाने वाला जो कर्म योग है वो हो गया तत्व विषय का मोक्ष साधन अनुष्ठान निरूपण लक्षण योगा। तो वो कर्म विषयक बुद्धि हो गई, तद विषया कर्म विषया बुद्धि योग बुद्धि, योग बुद्धि हो गई। ऐसे कर्म विषयक जो बुद्धि जिसकी है, पर किसके लिए है वो? मोक्ष साधन अनुष्ठान निरूपण लक्षण होना चाहिए, तभी उस बुद्धि को योग बुद्धि कहेंगे। यदि मान लो कर्म तो कर रहा है, ये भी कर्म दूसरा भी अग्निहोत्र कर रहा है, दर्शन मास कर रहा है, और उसको केवल स्वर्ग प्राप्ति का अभिलाषा है, मोक्ष साधन के लिए अनुष्ठान नहीं कर रहा है, तो उसके द्वारा जो किया गया है कर्म, और वो कर्म से विशिष्ट बुद्धि योग बुद्धि नहीं कहलाएगी, वो तो भोग बुद्धि कहलाएगी।
वो मोक्ष के साधन के रूप में अनुष्ठान जो कर रहा है ना, अनुष्ठान जो होगा उसको योग बोलेंगे। ये बाकी को ध्यान रखना, कर्म योग बोलते हैं ना, तो वो कर्म जब मोक्ष के साधन के लिए अनुष्ठित किया जा रहा हो, भोग के लिए किया जा रहा हो, तो कर्म योग, वो कर्म योग नहीं बनता, वो कर्म भोग हो जाता है। इसलिए क्या, मोक्ष साधन अनुष्ठान पर लक्षण योग, तद विषय बुद्धि योग बुद्धि, तद विषय बुद्धि क्या हो गई, योग बुद्धि हो गई। सा एसाम कर्मणाम उचिता, ये उचित शब्द जो है ना, और व्याकरण के प्रत्यय के हिसाब से, तद्धित प्रत्यय के हिसाब से बताया है। इसीलिए वो बुद्धि जिन कर्मियों को उचित होती है, भवतीत्य योगिना, उनको क्या बोलते हैं, योगी। पहले सांख्य कह दिया, इनको योगी कह दिया, ठीक है ना। सांख्य बुद्धि वाले को सांख्य कह दिया, योग बुद्धि वाले को योग कह दिया। सांख्य बुद्धि माने परमार्थ तत्व विषयक बुद्धि को सांख्य बुद्धि, वो कौन है कि आत्मा षड्भाव विकार से रहित है, नित्य शुद्ध बुद्ध शुद्ध स्वभाव है, इस प्रकार से बताने वाली बुद्धि को सांख्य बुद्धि। वो जिसमें हो, उचित हो, मुमुक्षु में जिसमें उचित हो, वो क्या हो गया, सांख्य, है कि नहीं। और परमार्थ मोक्ष को प्राप्त करने के लिए अनुष्ठित जो कर्म है वो हो गया योग। उस प्रकार की जो उस प्रकार की बुद्धि योग बुद्धि, उस योग बुद्धि जिस साधक में रहती है, उस साधक को कहा योगी। तो ये सांख्य योग का मतलब ये है, तात्पर्य बता, ये सांख्य बुद्धि और योग बुद्धि ध्यान में है कि नहीं। लोकेस्मिन दुविधा प्रोक्ता, हाँ, लोकेस्मिन दुविधा प्रोक्ता, लोकेस्मिन दुविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगे न सांख्यानाम कर्म योगे न योगिनाम। उसी पृष्ठभूमि में भगवान भाष्यकार ने अर्थ कर दिया। तथा च भगवता विभक्ति द्वे बुद्धि निर्दिष्टे, भगवान ने विभाजित करके दो बुद्धि निर्दिष्ट कर दिया। आगे भी ऐसा तो विहिता सांख्य बुद्धि योगे तिमाम श्रवणीति। देखो तुम्हारे लिए अर्जुन, ये सांख्य विषयक बुद्धि और योग विषयक बुद्धि, ये दोनों बुद्धि हमने तुमको बता दी। भगवान ने अर्जुन से ऐसा कहा। तयोश्च सांख्य बुद्धि आश्रयाम ज्ञान योग निष्ठाम सांख्यानाम विभक्ता बक्ष्यति। और उन दोनों बुद्धियों में सांख्य बुद्धि के आश्रित ज्ञान योग से होने वाली निष्ठा को सांख्यों के लिए, ज्ञानियों के लिए अलग से विभाजन करके बता दिया। पूरा वेदात्मना मया प्रोक्ता, कोई जो अभी श्लोक बोल रहे थे ना, लोकेशन द्विधा निष्ठा पूरा प्रोक्ता मया नग इति। तथा योग बुद्धियाश्रयाम कर्मयोग निष्ठा विभक्तम बक्ष्यति कर्म योग योगिनाम। उसी तरह से योग बुद्धि के आश्रित कर्मयोग से होने वाली निष्ठा, योग बुद्धि आश्रयो यस्या निष्ठाया, सा निष्ठा योग बुद्धि आश्रया, है ना। योग बुद्धि एवं आश्रया यस्या निष्ठाया, सा निष्ठा योग बुद्धि आश्रया। योग बुद्धि में स्थित रहने वाली जो निष्ठा, वो हो गई कर्म निष्ठा। तो कर्म योग है ना योगी नाम थी। एवं इस तरह से सांख्य बुद्धि योग बुद्धि च आश्रित्य, सांख्य बुद्धि को और योग बुद्धि को आश्रय करके द्वे निष्ठे विभक्ते भगवता उक्ते, भगवान ने विभाग करके दो निष्ठाएं बता दी। ज्ञान कर्मणो कर्तृत्व अकर्तृत्व एकत्व अनेकत्व बुद्धियाश्रयो। ज्ञान निष्ठा में अकर्तृत्व है, एकत्व है, कर्म निष्ठा में कर्तृत्व है, अनेकत्व है। ध्यान में आए कि नहीं। ऐसे ज्ञान कर्म कर्तृत्व अकर्तृत्व एकत्व अनेकत्व बुद्धि में आश्रित होने वाले कर्म और ज्ञान, इनको एक पुरुष आश्रयत्व असंभवम पश्यता भगवता। एक बुद्धि एक पुरुष में इनका आश्रयत्व संभव नहीं है, ऐसे देखने वाले भगवान ने दो निष्ठा अलग अलग बता दी। तो ये जो अलग अलग निष्ठा बताई, ये निष्ठा
अन्यत्र भी उपनिषदों में भी श्रुतियों में भी देखी गई है। तो ये भगवान भाष्यकार बताएंगे, इसको फिर बाद में देखें। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदाविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।